और इधर मध्य प्रदेश में पेपरलेस बजट को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। पूरी दुनिया जहां स्मार्टफोन पर आ चुकी है, स्मार्ट तरीके से काम करना चाहती है, तो इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा के अंदर पेपरलेस बजट को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार ई बजट पेश किया जाएगा। पेपरलेस बजट को लेकर, इस बात को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष का यह कहना है कि एसटी विधायकों को डिजिटलाइजेशन की जानकारी नहीं है और इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह बोलना विधायकों की दक्षता पर दरअसल सवाल खड़े करने के बराबर है। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि विपक्ष पेपरलेस बजट का विरोध करेगा। डिजिटल बजट पेश करना तानाशाही के समान है। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उन्हें डिजिटलाइजेशन की जानकारी नहीं है और इसीलिए डिजिटल बजट का कांग्रेस विरोध करेगी। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह बोलना विधायकों की दक्षता पर सवाल है। टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आज गांव का व्यक्ति भी गेहूं उपार्जन की खबर जो होती है उसको एसएमएस से लेता है। विपक्ष को पेपरलेस बजट का स्वागत करना चाहिए। बीजेपी के विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एसटी, एससी और ओबीसी का अपमान किया है। हो सकता है कि कोई कम जानता हो, लेकिन धीरे धीरे समझने का काम हो जाता है। हम स्किल और डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, हमें भी अपडेट रहना पड़ेगा। इस तरह की बात करना पूरी तरह से अपमान करने जैसा है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनको ये नहीं मालूम होगा और जिसको पढ़ने में कोई परेशानी होगी। तो डिजिटल बजट को लेकर एक पक्ष विपक्ष की तरफ से ये रखा जा रहा है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक नहीं किया गया है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है और इसलिए भी वो डिजिटलाइजेशन को फिलहाल समझने की स्थिति में नहीं है। तो डिजिटल बजट को लेकर, पेपरलेस बजट को लेकर पॉलिटिक्स जोरों पर है। दोनों ही दल आमने सामने हैं, दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो सदन का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत जिस तरह से हुई है हंगामेदार। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ चुकी है। नेहा जी, एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है इसको नकार रहा है, क्या कहेगी आप? देखिए, जहां तक डिजिटल बजट का विरोध करने का प्रश्न है तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ग्रामीण अंचल से आते हैं। वो ग्रामीण अंचल जिसने आज डिजिटल इंडिया का साथ अपना लिया है और डिजिटली बहुत साउंड हो गया है, सब सीख रहा है। पर शायद ये जो अपनी कमी छुपाने के लिए मुझे लगता है गोविंद सिंह जी कोरा विरोध कर रहे हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है। जनता के बीच में जब इस प्रकार की बात जाएगी तो जनता उसे सराहेगी नहीं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष से इनोवेशन चाहती है, पर्यावरण की सुरक्षा चाहती है, पर्यावरण का संरक्षण चाहती है। पर नेता प्रतिपक्ष क्योंकि शायद पढ़ाई लिखाई ना की हो या जिस प्रकार की प्रतिक्रिया ट्विटर और अलग जगह पर अंगूठा छाप प्रकार की आ रही है, मैं उसे दोहराना तो नहीं चाहती, पर मुझे लगता है कि अपनी कमी को छुपाना और डिजिटल वर्ल्ड को नकारने के पीछे और कोई कारण मुझे नजर नहीं दिखाई देते। लेकिन नेहा जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को विश्वास में लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि जनता के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं? देखिए, जनता तो आज साथ में है ही और विपक्ष के नेता भी डिजिटल इंडिया में साथ ही हैं। मोदी जी का जो स्वप्न था उसमें तो बढ़ चढ़कर विपक्ष भी साथ दे रहा है, क्योंकि आज यूपीआई के पेमेंट्स हो या आज टोटल आप हमारी दुनिया भर की डिजिटलाइजेशन को देखेंगे तो 40% का डिजिटल योगदान जो है वो केवल हिंदुस्तान की तरफ से है, भारत देश की तरफ से है। और जहां पर आज सब्जी वाले से लेकर रेडी पटरी वाला यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ा है, उसके खातों में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो डिजिटली हो रहे हैं, तो वहां तो पूरा समाज, पूरा देश एकजुट है। अब नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी कमी को छुपाना चाहते हैं और अगर उनमें सीखने की योग्यता नहीं है, उसके लिए केवल विरोध करेंगे तो मुझे लगता है जनता तो इस बात को बहुत गलत नजरों से देखेगी। लेकिन नेहा जी, जाहिर तौर पर विपक्ष तो चाहेगा कि उनकी बात जो है वो जनता के बीच तक पहुंचे। ऐसे में आपको लगता है कि जनता के बीच में इस बात को लेकर जागरूकता है और बाकी लोगों में जागरूकता है, सिर्फ विपक्ष जो है वो जानबूझकर इसको लेकर राजनीति कर रहा है? नहीं, विपक्ष में भी मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी की शायद शिक्षा दीक्षा या अपग्रेडेशन का मॉडल वीक है, इसीलिए वो अपने आप को आज के युग के साथ, डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं।
अभी तो आप बाकी लोगों को देखेंगे तो आज तो डिजिटल हम सबके जीवन का हिस्सा है। मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है। हर व्यक्ति जो है आज वो मोबाइल यूज कर रहा है। आज पेमेंट जो है डिजिटलाइज तरीके से हो रहे हैं। आज ऑफिस का काम डिजिटलाइज तरीके से हो रहा है। आज गृहिणियां जो है अपने घर का सामान डिजिटल के माध्यम से मंगा रही हैं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा जो डिजिटल के माध्यम से नहीं चल रहा, और उसी को आगे बढ़ाने का काम अब दूसरी बार जो है मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये गोविंद सिंह जी की नाकामी है, ना सीखने की इच्छा है। चलिए देखते हैं आगे क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको सुना देते हैं। तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा।